हेलो 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 मेरे भाई, क्या हाल है, क्या हाल है। तो देख, जैसे तुझसे मैंने वादा किया था, एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही, अगर देखा जाए मेरे भाई, तो सबसे ज्यादा जिसमें विचार किया जाता है, एक ऐसा मैं तेरे लिए चैप्टर लेके आया हूँ। बड़े काफी सारे लोगों ने इस बात के लिए मुझसे कहा था कि सर मुझे एक ऐसा सेशन जरूर दे दो, क्योंकि लगभग लगभग मैं 12th पास होने वाला हूँ। पास लगभग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक हम इस बात को कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि हम अपने रिजल्ट में क्या रहा। पर जनरली पेपर देने के बाद, पेपर करने के बाद ये तो समझ में आ ही जाता है कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव तो रहने वाला है। परसेंटेज कितने बनेंगे वो मायने नहीं रखता है, कितना भी बन सकता है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट हम 12th तो क्रॉस कर लेंगे। अब 12th क्रॉस करने के बाद सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने होता है, अपनी फैमिली के सामने होता है कि यार 12th के बाद करना क्या है, व्हाट टू डू, है ना, आगे हमें करना क्या है। क्योंकि अगर हमें कुछ भी करना है तो उसमें बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, है ना। तो मेरे भाई मैंने एक एक चीज तेरे सामने लेके आया हूं, एक एक वो चीज जो जनरली तू फील कर रहा है, वो चीज जो जनरली तू एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये मेरे साथ होना चाहिए, और जनरली तेरे पास आसपास जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके के जो मेजर इश्यूज देखने को मिलते हैं तेरी मतलब चीजों को, करियर को चुनने में मेरे भाई, हम उन सारी चीजों की चर्चा के बारे सारी चीजों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हम 12th क्लास के बाद, जैसे हम 12th क्लास पार करते हैं, तो 12th क्लास पार करने के बाद जब भी हम अपने करियर को डिसाइड करते हैं, अपने कोर्सेज को डिसाइड करते हैं, अपने आगे आने वाले जीवन को डिसाइड करते हैं, तो उसमें सबसे मेजर इश्यूज हम क्या फॉलो करते हैं। मतलब कोई भी करियर तू डिजाइन करता है, कोई भी करियर तू डिसाइड करता है, तो उसमें तेरे मन में क्या क्या थॉट्स आते हैं कि यार ये ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, मतलब जो एक तो वर्ड है ना वो बड़ा परेशान करता है। उस तो वर्ड के पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं, मैं वो जनरली पहले बता रहा हूं तुझे। तो अगर हम देखें तो कुछ तीन चार पांच चीजें हैं जो जो बार बार तू सोचता है। सबसे पहले एक होता है फैमिली प्रेशर। फैमिली प्रेशर ये होता है मेरे भाई कि अगर मैं बात करूं आपके पास कि यार फैमिली को मुझे कुछ करके दिखाना है, मेरी फैमिली के पीछे ये कंडीशन है, मेरी फैमिली की अभी स्थिति ये है, तो मेरे पास एक फैमिली का प्रेशर होता है कि यार मुझे कुछ ऐसा जरूर चुनना होगा जो मेरी फैमिली को बदल दे, मेरी फैमिली को बदल दे मेरे भाई। दूसरा होता है सोसाइटी प्रेशर। एक सोसाइटी में हमारे परिवार की एक इमेज बहुत अच्छी हो और सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट भी करती है। कई बार तुमने देखा होगा कि कोई भाई ऐसा है जो लगभग अपने पुराने रिजल्ट बहुत तगड़े तरीके से फोड़ता आ रहा है, जैसे 10th में उसने अच्छा किया, 12th में भी वो अच्छा करेगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन सबको है मेरे भाई। तो फिर उस लगातार मेहनत के बाद जब आप एक बहुत बड़ी अच्छी इमेज तैयार कर लेते हो, तो उस इमेज का भी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस हो जाती है सोशली, अगर देखा जाए तो एक वो बड़ी दिक्कत होती है। फिर दूसरा होता है फ्रेंड इफेक्ट। तुमने देखा होगा कि कई सारे फ्रेंड ऐसे होंगे जो पहले से ही जेई नीट की तैयारी कर रहे होंगे, या सीयूईटी की तैयारी कर रहे होंगे, या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में चले जा रहे होंगे। तो कई बार ऐसा लगता है कि यार मेरे फ्रेंड अगर इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं तो क्या मैं भी चला जाऊं, है ना। तो ये भी एक प्रेशर होता है। दूसरा अगर मैं बात करूं आगे, तो फियर भी रहता है कि यार मैंने अगर कोई करियर चुना है, मैंने कोई अगर अपनी डिग्री कोर्स या चुन लिया है, तो क्या उसमें करियर सिक्योरिटी कितनी है, उसमें कितना हमारा करियर सिक्योर है, वो एक कहानी बनती है आपके पास। दूसरा होता है अट्रैक्शन। कई बार हम देखते हैं ना कि हमारे आसपास एक वो भैया थे, एक वो चाचा थे, या एक वो हमारी दीदी थी, जिसे अगर देखा जाए तो यार वो तो बहुत बड़का इंजीनियर बन गया है, बहुत बड़का डॉक्टर बन गया है, करोड़ों से रुपए बना रहे हैं, करोड़ों रुपए छाप रहे हैं, उसके पास तो लैम्बोर्गिनी फरारी आपके पास है, आईफोन 17 जैसे ही लॉन्च हुआ उन्होंने ले लिया। तो कई बार ये अट्रैक्शन देखकर भी हमें लगता है कि यार मैं भी ये चुन लूं क्या, मैं भी ये देख लूं क्या, है ना। दूसरा होता है कंफ्यूजन। कई बार हम ये रहते हैं कि दो चार करियर हमें सामने देखते हैं, हम कई बार देखते हैं कि यार मैं इंटरेस्ट बेस्ड चला जाऊं, कई बार हम देखते हैं कि करियर सिक्योरिटी के बेस पर चला जाऊं, तो ऐसे बहुत सारे। मेजरली अगर मैं देखूं तो 12th पास करने के बाद केवल और केवल यही प्रॉब्लम्स होती हैं जो सबसे ज्यादा रियलिस्टिक होती हैं, सबसे ज्यादा रियल चेक करने वाली होती हैं आपके पास। अब आता है कि अगर ये सारी प्रॉब्लम्स तेरे मन में है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करें, इन सारी प्रॉब्लम्स से कैसे हम इजाद पा पाए और एक सही करियर चुनौती कर पाए। तो मैं एक चीज तुझे बता रहा हूं मेरे भाई, यहां एक चीज मैं तुझे ये बता रहा हूं कि तू कर क्या सकता है। जैसे तू अगर पीसीएम का बच्चा है मेरे भाई, पीसीएम का बच्चा है, तो तेरे पास ऑप्शन क्या क्या खुले हैं जरा मैं तुझे बता दे रहा हूं। ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग होते हैं जो अभी से अगर ध्यान से देखेगा ना, तो कुछ लोग ड्रॉप पर लेकर जेई या नीट की तैयारी में घुस जाएंगे, है ना, जेई या नीट की तैयारी में घुस जाएंगे। एक तो बिल्कुल तगड़ा ऑप्शन तो यही है जो सामने दिखता है तुझे, जनरली बच्चे यहां प्रेफर कर लेते हैं, है ना। दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या होता है कि मैं कोई एक ऐसा कोर्स कर लूं, जैसे बीएससी कर लिया, या फिर हम मान लेते हैं बीटेक कर लिया, या कुछ भी एटसेट्रा, और इनके अलावा अगर अपन देखें तो वो आपने कर लिया, ठीक है। एक ये वाला पार्ट आपके पास होता है। फिर तीसरा पार्ट आपके पास ये होता है कि क्या मैं अभी से कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर सकता हूं, क्या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की मैं तैयारी कर सकता हूं, क्या ये
आपके पास होता है। फिर दूसरा, आजकल जो एक करियर चल गया है, नया करियर ये हो गया कि कुछ लोग जो है वो अपने इंटरेस्ट को भी तलाशने लगे हैं, इंटरेस्ट को भी तलाशने लगे हैं। इंटरेस्ट में ये होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि यार क्या मैं यूट्यूबर बन जाऊं, क्या अभी से यूट्यूबर बन जाऊं क्या मेरे भाई, कोई मेरे पास कोई कंटेंट ऐसा है, या फिर मैं इंस्टाग्राम पर अपना काम करना चले। कुल मिला के कंटेंट क्रिएटर की तरफ अगर मैं बात करूं मेरे भाई, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार शायद मैं लुक वाइज अच्छा हूं, मेरी पर्सनालिटी अच्छी है, मुझ में कोई एक आध पर्टिकुलर स्किल अच्छी है कि मैं गा अच्छा सकता हूं, कोई मैं सिंगिंग अच्छी कर सकता हूं। तो कई बार ऐसा है कि वो बॉलीवुड तरफ हमारा जरूर रुख होता है कि यार क्या मैं उस तरफ भी जाने को तैयार हो सकता हूं। या फिर ये होता है कि कोई एक्स्ट्रा स्किल होती है, कोई एक्स्ट्रा स्किल, क्या मतलब ये है कि जैसे कोई आर्टिस्ट आपका अच्छा है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है, पिछला जो मेरे बैच गया था उसमें एक मेरा भाई था, 2-3 ऐसे भाई थे जिन्हें आर्ट बहुत अच्छा बनाना आता है। उन्होंने सोचा कि क्या मैं आर्ट में ही अपना जीवन आगे बढ़ा सकता हूं, और कुछ लोगों ने किया भी। जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा सोशल होते हैं, बहुत ज्यादा सोशल होते हैं, और उन्होंने सोशल इश्यूज पर बहुत इंटरेस्ट आता है, वो उसमें चले जाते हैं। तो मैं एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा मेरे भाई, जनरली ध्यान से देखो। मैं ये कहूंगा कि जेई नीट किसको करना चाहिए, एक बार वो सुन लो। जेई नीट किसको करना चाहिए, किसके लिए बेटर है, मैं वो एक बार बता दे रहा हूं। देख मेरे भाई, अगर तूने नाइन्थ 10th 11th 12th बहुत अच्छे तरीके से करी है, तुझे अगर ये लगता है कि तू साइंस के सारे सब्जेक्ट में बहुत ही डेयरिंग है, बहुत ही अच्छा है, तो उससे फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत अच्छे होते हैं, तुझे इंटरेस्ट आ रहा है कि हाँ तू कुछ कर सकता है। और दूसरी बात, तूने अभी जेई का जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, जेई का तूने फर्स्ट अटेम्प्ट तूने दिया है, उसमें तेरा स्कोर जो है वो अच्छा है, लगभग अगर देखा जाए तो तू 90 के आसपास है, या 92 है, या 91 है, या 85 के आसपास है। अगर तू ऐसा है कि तू कॉन्फिडेंट है कि तेरी मैथ अच्छी है, तेरी पुरानी साइंस अच्छी है, मतलब तेरा पीसी अच्छा है, तेरा पीसी अच्छा है मेरे भाई, और तूने फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर 90 या 91 के आसपास स्कोर किया है, तो मैं तो ये कहूंगा कि तू ड्रॉप ले मेरे भाई, और आराम से अपने जेई की तैयारी कर, कुछ मत सोच, ड्रॉप ले और जेई की तैयारी कर। यही मैं कहूंगा नीट वाले के लिए कि अगर उसने 9 10th बहुत अच्छा पढ़ा है, 9 10th अच्छा पढ़ा है, 11 12th बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, और 9 10th अगर अच्छा पढ़ा है, 11 12th तूने अच्छा पढ़ा है, और तुझे ये भी एक्सपेक्टेशन है कि अभी तेरी 12th में अच्छे परसेंटेज आने वाले, लेकिन अच्छे परसेंटेज के साथ साथ तुझमें ये चीज बहुत अच्छी है कि तू बायोलॉजी में भी अच्छा कर पा रहा है, तेरी बायोलॉजी के अंदर बहुत इंटरेस्ट है, तूने बायोलॉजी को पूरा डिटेल में पढ़ा है, एनसीईआरटी बेस पढ़ा है, मतलब तू कॉन्फिडेंट है कि मैंने जो पढ़ा है बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ा, तुझे फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी आते हैं, तुझे केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल भी आते हैं, पूरा डेटा तुझे बहुत अच्छे से लर्न है। तो मैं एक बात कहूंगा कि तू मेरे भाई नीट की तैयारी कर ले, नीट की तैयारी कर ले। अगर तुझे लगता है कि इसी साल निकल जाएगा, अभी जो एग्जाम देगा, जैसे आज से 45-50 दिन बाद तेरा एग्जाम होगा, अगर तुझे लगता है कि अभी निकल जाएगा तो बहुत बढ़िया, और अगर अभी नहीं निकले लेकिन तेरे फिर भी बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तुझे लगता है कि 550-600 के आसपास तेरे अगर मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर मैं कहूंगा कि तू ड्रॉप लेना और बढ़िया से तैयारी कर लेना मेरे भाई, है ना। और अगर ऐसे मार्क्स ड्रॉप लेने के बाद भी फिर भी तेरा सिलेक्शन नहीं होता है, तो फिर तू ये कर सकता है कि बढ़िया कोई भी एक कोर्स ले लिया, जैसे सपोज तूने बीएससी में अपना एनरोलमेंट लगा लिया, पहली साल तेरी हो गई, फिर तुझे लगता है कि तेरा नीट क्वालिफाइड हो गया, तू एमबीबीएस करने के लिए चला गया, तो यहाँ बीएससी छोड़ देगा, कोई समस्या नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूं कि तू डिग्री करते रहना, क्योंकि नीट में, क्योंकि देखो जेई वाले तो यहीं खत्म हो जाएंगे, उनके पास तो 3 अटेम्प्ट है, तो वो तो दोबारा कुछ करने की तैयारी में रहेंगे नहीं, ड्रॉप के बाद तो उन्हें कोई ना कोई ग्रेजुएशन करनी ही पड़ेगी मेरे भाई, इस बात का ध्यान रखना, है ना। लेकिन नीट वालों के पास हमेशा से चांस होते हैं, ज्यादा अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो वो नीट की तैयारी कर सकते हैं इस तरीके से। ये तो ये रास्ता है जो जेई नीट के लिए मैंने आपको बता दिया, है ना। लेकिन मेरे भाई अगर इसमें हमें ऐसे देखने को मिल रहे हैं, ऐसे बच्चे हैं जो ये मानते हैं कि मैं जेई नीट की तरफ नहीं जा रहा क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं और मैंने उसकी तैयारी भी नहीं करी और मैं उस तरीके से जाऊंगा भी नहीं, है ना। अगर ऐसे कोई भाई है मेरे भाई जिन्हें सिर्फ डिग्री करनी है, जिन्हें सिर्फ कोर्स करना है, तो मैं ऐसे लोगों को ये बात बताना चाह रहा हूं जो साइंस स्ट्रीम से हैं। मेरे भाई आप लोग क्या करें, जेई का एग्जाम तो आपने अभी सेकंड अटेम्प्ट में भर ही देना, क्योंकि जेई एग्जाम से आपको डिग्री मिल जाएगी। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं मेरे भाई कि तुम एक काम करो, 2 तरीके से यहां डील कर सकते हो। कुछ ऐसे लोग होंगे जो थोड़े से पढ़ाकू होंगे। थोड़े पढ़ाकू का मतलब ये है कि जिन्हें रीजनिंग अच्छी आ जाती है, जिन्हें अगर देखा जाए तो मैथ अच्छी आ जाती है, जिन्हें जीएस पढ़ने में अच्छा लगता है, इस तरीके से। तो मैं इन लोगों से ये कहूंगा मेरे भाई कि आप लोग बीटेक करो, अब बीटेक में टेक्निकल तरीके से नहीं जाना है, आपको टेक्निकल तरीके से नहीं जाना। मैं 2 तरीके के कैटेगरी में बांट रहा हूं, जो पढ़ने में ठीक है, जो पढ़ने में कैसे है मेरे भाई ठीक है,
पढ़ने में ठीक है, और दूसरे जो है मेरे भाई पढ़ने में ठीक नहीं है लेकिन बकैती में ठीक है। बकैती का मतलब क्या होता है, जिन्हें दुनियादारी की जिंदगी जीना आसान लगता है। जैसे अगर उन्हें कोई सेल करने की बात कर जाए, उन्हें कोई चीज अगर बेचने की अगर मैं बात कर दूं तो वो आसानी से बेच पाते हैं। अगर किसी से कम्युनिकेशन की बात कर दूं, किसी सभा में जाके राजनीति में कोई करने की बात कर दूं, तो मैं ऐसे लोगों को बकैत कहता हूं। ऐसे लोगों को क्या बोलते हूं, बकैत, है ना। ऐसे बकैत लोगों की अगर मैं बात करूं, मतलब एक वो जिन्हें जेई नीट में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उन्होंने उतनी पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी तरीके से अपने मैथ, रीजनिंग या जीएस में अच्छे होते हैं, जिन्हें पढ़ने में जनरली अपन अच्छा कैटेगरी कर सकते हैं, तो मैं उनसे कहूंगा मेरे भाई कि आप बीटेक करना। सर बीटेक ही क्यों करना, उसकी वजह ये है मेरे भाई कि इसके बाद जो मैं रास्ता बता रहा हूं ना, वो भी तेरा सिक्योर हो सकता है और प्राइवेट सेक्टर भी तेरा सिक्योर हो सकता है। बीएससी में जनरली क्या होता है मेरे भाई कि बीएससी हम कर तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद अगर तेरा किसी तरीके से कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स नहीं क्रैक हो पाया है, तू कोई पर्टिकुलर स्किल में नहीं जा पाया, तो फिर तू पता है समाज में कहीं का भी नहीं रह पाएगा। तुझे रिसेप्शन पर 5,000 रुपए भी नहीं दे पाएंगे कोई। इस बात का ध्यान रखना बीएससी में, है ना। हाँ, या बीएससी के बाद एमएससी करे तो फिर बात एक अलग हो जाती है, लेकिन मैं तुझे एक बहुत यूनिक रास्ता बता रहा हूं, ये अगर अपनाएगा तो डेफिनेटली कह रहा हूं। बीटेक करने का क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे का लॉजिक ये है मेरे भाई कि जब एक बीटेक करता है कोई ना कोई बंदा, तो उसके सामने कई सारी ढेर सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। उसे देखने को मिलता है कि पूरे जीवन में 12-12 घंटे बिना खाए पिए यहां वहां घूम रहे हैं, कैसे काटते हैं जीवन। जब बैक्स लगती हैं भड़ाभड़, जब बैक्स लगती हैं लगातार, तो ऐसा लगता है कि यार कैसे इन एग्जाम्स को निकाला जाएगा। उन्हें एग्जाम्स मतलब एक बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम को टैकल करने की उसमें क्षमता आ जाती है। वो मेंटली इतना स्ट्रांग हो जाता है, वो लोगों से इतने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करने जाता है, उसकी सोशल इमेज इतनी भयंकर बढ़ जाती है, क्योंकि वो जानता है कि लोगों को किस तरीके से बेवकूफ बनाना है, लोगों से किस तरीके से अपना काम निकलवाना है, लोगों को किस तरीके से मैनिपुलेट करना है, लोगों को किस तरीके से मेरे भाई अपने आसपास कनेक्टेड रखना है, लोगों को किस तरीके से अच्छी गाइड दे सकना है, समाज में कुछ अच्छा कर सकना, वो बीटेक वाले के पास आ जाता है। नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता वो किस कॉलेज से, कोई मैटर नहीं करता वो किस कॉलेज से है मेरे बड़े भाई। लेकिन अगर उसने बीटेक किया है तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूं उसकी मेंटल एनहेंसमेंट इतनी हो जाती क्योंकि वो पूरे 4 साल में इस तरीके की चीजें देखता है, इस तरीके की चीजें देखता है कि मैं बता नहीं सकता हूं मेरे भाई। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप बीटेक करो अच्छे पढ़ने वाले, और वो भी ऐसे कॉलेज से जो प्राइवेट हो लेकिन बहुत ज्यादा फेमस ना हो। कैसा हो, प्राइवेट हो पर बहुत ज्यादा फेमस ना हो मेरे भाई, क्योंकि अगर ज्यादा फेमस हुआ, ज्यादा पॉपुलर हुआ, तो वो तुम्हें कंपनी और प्लेसमेंट का झांसा देगा, और फिर उसके बदले तुमसे मांगेगा कि तुम डेली कॉलेज आओ, तुम्हें सेशनल्स कंप्लीट करने हैं, असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं, और पूरी 4 साल तेरी इसी चीज में लग जाएगी और कुछ नहीं कर पाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि तू प्राइवेट कॉलेज लेना, वो भी ज्यादा पॉपुलर नहीं होना चाहिए। उस प्राइवेट कॉलेज में जाकर तुझसे ये बात करनी है कि मैं कॉलेज बहुत मिनिमम आऊंगा, अपने सेशनल्स जमा नहीं करूंगा, असाइनमेंट जमा नहीं करूंगा, मैं बस पेपर दूंगा, आपके कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूं, इतनी इतनी स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन हो जाते हैं, या मैं इतनी पर्टिकुलर फीस दे पाऊंगा 30-35-40 हजार रुपए, इस बेस पर क्या तुम तैयार हो। ऐसे भोपाल, इंदौर में ऐसे कई सारे कॉलेज हैं मेरे भाई जो इस बात पर मान जाते हैं, इस कंडीशन पर मान जाते हैं। अगर वो मान गए तो तुझे क्या करना है मेरे भाई, बढ़िया तू प्राइवेट कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग कर, और किसी ना किसी तरीके से मेरे भाई, किसी ना किसी तरीके से तुझे क्या करना है, कोई भी एक पर्टिकुलर स्किल पर काम करना चालू कर देना है ना। मैं तो कह रहा हूं पहले साल तू बिल्कुल घूम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगले साल से मतलब सेकंड ईयर से तुझे क्या करना है, या तो तू कोई भी, जैसे इसमें क्या करना, बढ़िया सीएस करके मेरे भाई तू इसमें ब्रांच ले लेना। सीएस ये एआईएमएल भी ले सकता है, क्या ले सकता है, एआईएमएल भी ले सकता है। दोनों पर्टिकुलर ब्रांच लो उस सड़ी से कॉलेज से, और कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 लैंग्वेज कर लो। जैसे तू जावा कर सकता है, सीए मतलब डेटा साइंस में जा सकता है तू, है ना। वहीं अगर देखा जाए तो एमएल कर सकता है, मशीन लैंग्वेज कर सकता है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो तू जावा के साथ C++ कर सकता है। ऐसे कई सारे लैंग्वेज हैं, ऐसे कई सारे लैंग्वेज को तू कर लेगा तो पता तेरे पास क्या होगा, एक तो तेरे पास बीटेक की डिग्री हो गई, बीटेक की डिग्री होने के बाद तेरे पास एक पर्टिकुलर स्किल हो गई, तुझे ऐप बनाना आ जाएगा, सॉफ्टवेयर बना सकता है, वेबसाइट बना सकता है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो मेरे भाई ऐसे लोगों को लेती हैं। इसमें एक और चीज हो सकती है, आज के जमाने में यूट्यूब के लिए कंटेंट क्रिएटर बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर ढूंढते हैं कि किसी तरीके से हमें कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो अच्छे थंबनेल्स बना सके, जो अच्छी यूट्यूब एडिटिंग कर सके, मेरे भाई पूरा का पूरा संभाल सके, वहां पर भी जा सकता है। अगर तूने ऐसा किया तो बीटेक की डिग्री होगी तेरे पास, एक अच्छी डिग्री है, बड़ी डिग्री है, तुझे सब कुछ आता है, जीवन से लड़ना आता है, और एक्स्ट्रा स्किल होगी, तेरा कैंपस प्लेसमेंट भी हो जाएगा, और बेंगलोर, पुणे और इंदौर जैसी जगह पर तेरा बहुत बढ़िया प्लेसमेंट भी लग जाएगा। ये बात मैं मेरे छोटे भाई की बता सकता हूं। मेरे छोटे भाई को हमने बहुत छोटा सा कॉलेज दिलाया, विद्यापीठ।
विद्यापीठ अगर आप सर्च करोगे तो भोपाल के अंदर ये कॉलेज है। उससे हमने उसकी इंजीनियरिंग कराई मेरे भाई। उससे इंजीनियरिंग कराने के बाद हमने उनसे साफ साफ बात करी कि ना तो भैया हम कॉलेज भेजेंगे और ना हमें कॉलेज आने में कोई इंटरेस्ट है। थोड़ा बहुत कॉलेज जो वो गया, वो जैसा गया उसने अपनी डिग्री बना ली, लेकिन उसके अलावा उसने 3-4 सालों में पता है क्या किया? जो 3-4 साल उसने थे पूरे के पूरे अपने कोर्सेज में लगाए, ऑनलाइन ऑफलाइन उसने हर तरीके का कोर्स किया। और आज के केस में वो भाई मर्सिडीज बेंज में है। आज के केस में अगर देखा जाए तो वो मर्सिडीज बेंज में है मेरे भाई। अब तू सोच ले क्या हो रहा होगा एक मर्सिडीज बेंज में। और ध्यान रख, ऐसा नहीं कि उसे ग्रेजुएशन करने के बाद 2-4-5 महीने बैठना पड़े, नहीं मेरे भाई। जिस दिन डिग्री खत्म हुई उसके जस्ट 15 दिन बाद उसकी ज्वाइनिंग थी। मर्सिडीज बेंज में बेंगलोर के अंदर आज वो है। और आज मर्सिडीज बेंज के अलावा कम से कम 4 से 5 कंपनी के पास बैक में उसके पास ऑफर है। अमेजोन से उसके पास पता है 42 से 45 लाख का ऑफर है। बहुत सारी कंपनियों में। उसी टाइम एक एडटेक कंपनी थी, उसने दिया था उसे कम से कम 27 से 28 लाख का पैकेज। ऐसी कई सारी कंपनी, क्योंकि मर्सिडीज बेंज मेरे भाई अपने आप में एक बड़ी औकात है। जर्मनी बेस्ड अगर कंपनी की बात करूं, और उसने क्या करा, एक छोटा सा कॉलेज लिया, वो भी सिर्फ हमरे कहने पर। छोटा सा कॉलेज लेने के बाद उसने बस एक्स्ट्रा स्किल करी। एक्स्ट्रा स्किल में वो 2-4-5 कोर्सेज किए जो सच में जरूरी होते हैं आज के टाइम में। मैं बता रहा हूं मेरे भाई, डिग्रियों के पीछे मत भागो। डिग्रियों के पीछे भागने से कोई मतलब नहीं। डिग्रियों को सिर्फ और सिर्फ आप रखे रहोगे, उनसे कोई निकलने वाला नहीं है। मुद्दा है स्किल का। अगर तूने स्किल बहुत अच्छी कर ली, स्किल तेरी अगर बहुत बढ़िया है, तो तू बहुत तगड़ा निकाल सकता है। अब देख, एक तो ये तरीका हो गया तेरा। दूसरा तरीका यह है कि बीटेक करने के बाद जो बकैत आदमी होते हैं ना, बकैत आदमी जो जीवन के लोगों के साथ कनेक्टेड करते, मैं उन्हें यही सलाह दूंगा मेरे भाई कि तुम अपनी बकैती स्टार्ट रखो। बकैती स्टार्ट रखो। बीटेक ऐसे कॉलेज से करो, पैरेलल कहीं भी किसी प्राइवेट कंपनी में जहां पर सेल्स का काम होता हो, जहां पर आपके पास एचआरशिप का काम होता हो, जहां पर लोगों के साथ कनेक्टिविटी का काम होता हो, ऐसी कंपनी को आज से ही ज्वाइन करो। मुझे लगता है कि वो आज तुम्हें 15-20 हजार रुपए जरूर देंगे, लेकिन उस 3 साल में तुम 15-20 हजार में इतना सीख जाओगे कि आखिर बिजनेस कैसे चलते हैं, आखिर कोई कंपनी कैसे वर्क करती है, समाज में लोगों को कैसे चीजें बेची जाती हैं। यहां से ये चीज सीखोगे तो आपकी एक सेल्फ अर्निंग होती रहेगी, जिससे अपने एक्सपेंसेस होते रहेंगे, और वहां से एक्सपीरियंस उठाओगे। और साथ में स्किल भी अगर तुमने जोड़ दी ना, कोई कोर्सेज तुमने सीख लिया, कोई कुछ अगर सीख लिया, तो मैं 100% कह रहा हूं, बाद में जब आप किसी कंपनी के पास जाओगे ना और अपना ये बताओगे कि मेरे पास ये पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है, उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस पर मेरे भाई गारंटेड कह रहा हूं कि सामने वाली कंपनी आपको उन लोगों से ज्यादा वैल्यू करेगी जो फ्रेश अभी डिग्री लेके आए हैं, लेकिन उनके पास केवल डिग्री है, कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं है। और मैं गारंटेड कह रहा हूं, शायद आपको किसी कैंपस प्लेसमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस कंपनी को तुमने 3 साल 4 साल दिए हैं, जिस मार्केट को 3-4 साल दिए हैं, तुम्हें खुद इतने सीखने को मिल जाएगा, इतनी लर्निंग्स मिल जाएगी कि तुम खुद का भी अपना कुछ कर सकते हो। और खुद का अगर नहीं कर पाए ना मेरे भाई, तो वही कोई कंपनी तुम्हें उस पर्टिकुलर स्कूल को देख के आपको डेफिनेटली प्रमोट करेगी, आपसे बहुत अच्छा कुछ निकलवाने की कोशिश में रहेगी। लेकिन जो व्यक्ति केवल डिग्री करके वो जबरदस्ती की सिवानी पढ़ रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज में, कुछ नहीं मतलब होने वाला है। मैंने डिग्री वालों को देखा जिनकी 90-90 की डिग्री भी है, जिनकी अच्छी अच्छी डिग्री है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी बैंक में काम कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी 15-20 हजार की। कुछ नहीं हो रहा मेरे भाई, उनसे कुछ नहीं हो रहा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, हाँ दूसरा एक और हो सकता है, बीएससी तो करो ये पढ़ने वाले, लेकिन बीएससी आप करो तो बीएससी ऐसे करो कि बाद में फिर आप एमएससी कर सको और किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करो। लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम्स की केवल तैयारी वही करें जो पढ़ने में ठीक है मेरे भाई, जिन्हें सिर्फ अपने आप पर भरोसा है कि मैं रीजनिंग मैथ्स कर सकता हूं। तो गवर्नमेंट एग्जाम में कई जगह जा सकते हो, एसएससी जा सकते हो आप, यूपीएससी जा सकते हो, एमपीपीएससी जा सकते हो, कई सारे एग्जाम्स आपके पास है। स्टेट एग्जाम्स में आप जा सकते हो, है ना, लेबर इंस्पेक्टर की आती है, या फिर बात करें आपके पास सब इंजीनियर्स की आती है, ऐसे कई सारे आपके पास है मेरे भाई। लेकिन पता है जब बीटेक कर लेते हो तो गवर्नमेंट एग्जाम में भी फायदा हो जाता है कि नॉन टेक सारे एग्जाम्स तो दे ही सकते हो, लेकिन आप टेक्निकल एग्जाम्स भी दे सकते हो। जैसे रेलवे में जेई की आती है आपके पास, है ना, एसई की आती है, उसमें एसएससी में आती है आपके पास। तो बीटेक तो मैं कह रहा हूं हर हालत में करना ही है, बीटेक हर हालत में ही करना है, इस बात का ध्यान रखना मेरे भाई। क्योंकि बिना बीटेक अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन करी तो उसका कोई मतलब नहीं होता। पीसीबी वाले बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं, इससे क्या है जीवन में लर्निंग बहुत मिल जाती है। मैं तो यही कहूंगा मेरी तरफ से, जो मैं अगर मानूं, मैंने जो अपनी सेल्फ लर्निंग देखी है, मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस जो मैंने देखा मेरे भाई, वो आपको यहां से मिल जाएगा, वो आपको यहां से मिल जाएगा। और अंत में एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई डिसीजन, ये तो मैंने आपको बता दिया, जब भी कोई डिसीजन ले रहा हो मेरे भाई, तो उस डिसीजन में ये चीजें जरूर देखा कर कि तेरा इंटरेस्ट क्या है। करियर जहां भी जाएगा ना मेरे भाई, तूने अगर ये 2-3 चीजें देख ली ना मेरे भाई, कि तेरा इंटरेस्ट क्या है, तेरी एबिलिटी क्या है, और साथ में तेरे फैमिली के
फाइनेंशियल रियलिटी क्या है, फाइनेंशियल रियलिटी क्या है, और उसमें अगर तूने ये भी देख लिया कि तेरा स्कोप क्या है, अगर इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, तो मुझे लगता है ये जीवन के लिए सबसे बेटर डिसीजन हो सकता है। क्या क्या देखना है, इंटरेस्ट, अपनी खुद की कैपेबिलिटी और घर की फाइनेंशियल रियलिटी देखना है, और साथ में जो भी करियर तू चुन रहा है उस करियर की करियर स्कोप देखना है। दिस इज द बेस्ट डिसीजन एवर फॉर योर लाइफ। इस बात का हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई। इन 3-4 चीजों को जब भी कोई करियर सोचे तो इन 3-4 चीजों को हमेशा याद रख। और लास्ट में इतना याद रख, लास्ट में इतना याद रख मेरे भाई कि अगर तुझ में जिगर है, अगर तू जिगरा रखता है मेरे भाई, फिर तेरी किस्मत कितना भी तुझसे मुंह फेर ले, तेरा वक्त कितना भी तुझसे पीछे हट जाए, अगर तुझ में जिगरा है तो तू डेफिनेटली हर उस मंजिल को पाएगा जो तू तेरे मन में समा के रखा है। इस बात का हमेशा ध्यान रख। सारी चीजें दूर हो जाएंगी, बस जिगरा होना चाहिए, तेरे हौसले बुलंद होना चाहिए, तू हर वो मंजिल पाएगा जिसकी तू डिजर्व करता है, जिसको तू पाना चाहता है मेरे भाई। ठीक है, मुझे उम्मीद है मैं तुझे बेहतर गाइड कर पाऊंगा, और डेफिनेटली मैं तो कह रहा हूं तू यही करना। ऑल द बेस्ट, आई लव यू। ज्यादा लव